बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जो अब बिल्कुल दोस्तों जैसे हैं। कुछ के सेशन ज़रा वक्फे लंबे चलते रहते हैं, इस बीच में उनके ख़ानदान, उनके मिजाज, उनकी तबीयत और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर इतनी रेगुलर डिस्कस होती हैं कि उनके मिजाज का भी अंदाज़ा हो जाता है। पिछले दिनों एक कॉल मुझे आई दरियाए चिनाब का पुल क्रॉस करते हुए। ये बिल्कुल नए नए दुल्हा थे, शादी के तीसरे दिन हनीमून पे जा रहे थे और मैं ये समझा कि मुझे अपने वलीमे की तफसील बताएंगे कि बहुत कामयाब रहा, शानदार रहा। मगर उन्होंने बताया कि हम इस वक्त ऑन द वे टू मरी हैं। तो मैंने पूछा हम में कौन कौन शामिल हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बड़ी बहन है वो और उनके मियाँ हैं एक गाड़ी में, उनका एक बच्चा है, और मेरे भाई, छोटे जो भाई हैं उनकी शादी, बिजनेसमैन कहते हैं, वो पहली शादी हो गई थी, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी बीवी, वो एक गाड़ी में है और एक गाड़ी में मैं, मेरी बीवी और छोटी बहन है। तो मैंने पूछा आप कहीं वलीमे पे जा रहे हो, कहीं निकाह पे, शादी पे जा रहे हो, कोई फैमिली ट्रिप है? कहते नहीं, मेरे जो हनीमून पे जा रहे हैं। तो जब तैयारी घर में कर रहे तो अम्मा ने कहा तुम्हारी बहन भी नहीं गई बेचारी, उसके घर में हालात अच्छे नहीं थे, तो अभी उसको भी ले जाओ। तो बहन और बहनोई तैयार हुआ। फिर छोटे भाई को अम्मा ने ही कहा कि छोटे भाई को और उसकी बीवी को भी ले जाओ, अच्छा दिल लगा रहेगा। तो छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। यानी किसी के वलीमे के साथ आप मजाक कर सकते हो, शादी के भी कर सकते हो, पर हनीमून के साथ ऐसा बेहुदा मजाक, अनबिलीवेबल कि अच्छा, पुरानी औरतों से हम तो करते हैं कि मोहब्बत में इस तरह की अहमकाना बात कर सकती हैं, लेकिन वो जो बहन है जिसकी शादी हुई है, उसका मियाँ है, वो तो कम से कम, अब एक बच्चा है, जो 2 बच्चे हैं, वो तो कम से कम इस ज़माने में है, सो उन्हें भी हया नहीं आई, भाई साहब को भी हया नहीं आई। अब छोटी बच्ची, अब आप सोचिए कि उसको दुल्हा दुल्हन की गाड़ी में बिठा दिया कि उधर जगह नहीं है, तो उनकी प्राइवेसी कायम है, मियाँ बीवी हैं दोनों जगह, और ये सारा रास्ता गूंगे होके जाएं, क्योंकि बात नहीं कर सकते, ना मोहब्बत से देख सकते, ना छेड़ सकते, ना कोई बात कर सकते, चूँकि पीछे बहन बैठी हुई है, और बहन क्या स्कूल गोइंग होगी ना। तो अब आप सोचिए कि कभी आपके साथ इस तरह की हमाकत हो तो वो दुल्हा अव्वल दर्जे का गधा होगा, ये लिख के रख लीजिए, जो ऐसे हनीमून पे चला जाए। तो मैंने उनसे कहा गाड़ी आहिस्ता करो। फिर मैंने उनका नंबर खारिया में हमारे एक दोस्त हैं उनको दिया और उनसे कहा कि एक बेचारा और बेवकूफ़ जोड़ा जो है वो हनीमून पे जा रहा है, तो उसको 2 घंटे के लिए रोकना है। तो उसने उनको फिर फ़ोन किया। फिर दूसरे स्टेप में ये किया कि गाड़ी तेज़ करा के जब बहन को वहाँ से उठा के दूसरी गाड़ी में मुंतकिल कराया और साथ उनको कहा कि आप लोग चलें, मरी में उनका होटल बुक था, आप लोग चलें, मुझे ज़रा एक मेरे दोस्त ने जबरन रोक लिया है खारियाँ, हम ज़रा चाय वाय पी के आते, पीछे पीछे आपके आते हैं। सो वो चल पड़े, वो चले गए, ये वहाँ रुके, चाय वाय पी, 1 घंटा मैंने कहा था गुजार के निकलना। जब वहाँ से निकले तो उस दोस्त को कह के मैंने इस्लामाबाद में कश्मीर रोड पे बहुत एक अच्छा होटल है, वहाँ पे उनकी बुकिंग करवाई और उनसे कहा कि वहाँ कम से कम तुमने 2 दिन रुकना है। इन इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत जगह है, शक्करपुरिया से लेके बेशुमार जगह जहाँ जाने वाली हैं, और वहाँ आप अच्छे कपड़े पहन के घूमें फिरें, तस्वीरें, अच्छी होटलिंग करें, जो क्वालिटी टाइम है वो वहाँ गुजार लेंगे। जब ये तीसरे दिन मरी पहुंचे तो उस वक्त उनके, अच्छा बीच में राब्ता रहा कि हमारी जो एक बीवी की दोस्त ने यहाँ रोक लिया है उनके घर, तो हम इंशाल्लाह आ जाते हैं, शाम आते हैं, कल आते हैं, फिर रोक लिया है, तो ये 2 दिन हमने गुजार लिए। तो तीसरे दिन जब वहाँ पहुँचे तो बहन और भाई, थोड़ा उनका मूड बना हुआ था और वो सामान बांध रहे थे वापस लाहौर को निकलने के लिए। तो उन्होंने ऑफ़र की कि अच्छा हम फिर रुक जाएँ। तो अब इनको मैंने पक्का किया हुआ था, जब ये कहना कि बिस्मिल्लाह आप चले, हम 1 दिन रुक के थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर रुक के हम आ जाते हैं। फिर बहन ने इसरार किया, अच्छा नहीं भाई जा रहा तो ठीक है मैं रुक जाती हूँ। तो उसने कहा नहीं, हम बच्चे थोड़ी हैं, खाना वाना भी मिल जाएगा होटल में, खा भी लेंगे,
तो कोई मसला नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से उनको आमादा करके, उनसे इजाज़त लेके, रुखसत करके अपने कमरे में आए, तो यूँ उनका हनीमून था वो मुकम्मल हुआ। अच्छा, गुजारिश ये है, हनीमून को ख़ानदानी ट्रिप नहीं है, ये किसी सौरे घर जाना भी नहीं है, किसी अजीज़ के घर जाना भी नहीं है, ये दोनों की इंटीमेसी का टाइम है। दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मिजाज को, शख्सियत को, यानी उसको बेहतरीन वक्त करार दिया गया है कि दोनों पहले अपने अपने ख़ानदान में थे, अब दूसरे ख़ानदान में आने से पहले तो कम अज़ कम मिजाज को तो समझें, एक दूसरे की अच्छी बुरी, खूबी, खूबसूरती, और जो कुर्बत है उसमें से वो ताल्लुक़ बनता है। अच्छा, ये ताल्लुक़ सारा, ये तो बुनियादी तौर पर टाइम होता है जो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आता है। वो उनके भाई साहब 2 बच्चों के बाद जो हनीमून पे गए, वो हनीमून थोड़ी है, उस बीच में वो सारे सफ़र में अपने बच्चों को ही खिलाते और उनको खिलाते रहे होंगे। खेलना और खिलाना दोनों, ऐसे वो जो बहन और भाई का, ये कहाँ उनका इन्हीं 2 साल गुजरने के बाद को हनीमून बचता ही नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, जिन माओं से इस वक्त मैं मुखातिब हूँ, आपके अगर बेटों की या बेटियों की शादी होने वाली है तो अल्लाह की बंदियों, ये नादानी और बेवकूफ़ी ना किया करें। सारी उम्र वो मुँह से तो नहीं कह सकते, पर आपको बुरा भला कहते हैं और ये आप डिज़र्व नहीं करते, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। कुछ अर्से के बाद, 4 माह 2 माह के बाद सारे मिलके एक ख़ानदानी ट्रिप बना लिया करें, बड़े कोस्टर बुक कराएं, सारे उसमें चले जाएं। मगर जब मियाँ बीवी को भेजना हो तो उनकी प्राइवेसी का ख्याल करते हैं, उनकी इंटीमेसी का ख्याल करते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से शाम सोएं, जल्दी उठें, कहाँ सैर करनी है नहीं करनी है, उन्होंने होटल में वक्त गुजारना है। इट शुड बी देयर ऑप्शन, इट शुड बी, उनकी मर्ज़ी ये होनी चाहिए कि वो अपने वक्त को कैसे संभालते हैं, कैसे करते हैं। ये ना शादी में, ना हनीमून में, ना प्राइवेसी में बड़ों को इस तरह की अहमकाना मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और ना उसे प्लान करना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।